रहीम। मेरे दोस्तों, एक सिलसिला शुरू करने हैं कि पाकिस्तानी बने और आओ मिलकर सोचें। मेरे दोस्तों, एक औरत जिसका मैंने थोड़े दिन पहले जिक्र किया, मीडिया पे चला, सहर बंदयाल, जिसने रिजाइन कर दिया जी अपने ओहदे पे। एक टूल्स कुछ बनाए हुए हैं जो हमें लूटने के लिए बनाए हुए हैं इस मुल्क में। वो टूल्स क्या हैं कि बगैरतियां करो, जितनी मर्जी, जितना दिल करे उतनी करो। जब कोई ऐसा मसला बने, इंक्वायरी लगे, रिजाइन कर दो। भाई रिजाइन करके क्या मतलब है कि वो सारा पानी पड़ गया, मट्टी पड़ गई उसके ऊपर? नहीं। वो इस वक्त उसने रिजाइन क्यों दिया? जब मीडिया पे बात आई है तो क्यों रिजाइन दे दिया? वो कैसे वहां तक पहुंची? कितनी वेजेस लेती रही, कितनी तनख्वाह लेती रही? और वो तनख्वाह क्या रिश्वत के मद में होगी? और जो रिश्वत लेने वाला उसका बाप है, वो संडे वाले दिन इमरजेंसी में वो लेता है 100 मोटो, ताकि बाहर रोडों पे प्रेशर ना पड़े। एक सेफ्टी वाल का काम करता है, लोगों को कोर्ट्स में बुला लेता है और रोजाना उनके साथ अपने रिमार्क्स के साथ खेलता है। और ये बंदा शुरू से जितने भी इसके फैसले अपने रिमार्क्स से खेलता है, उसको केसों को लंबा करता है, लंबा करके एंड पे जाके मजबूर होकर दूसरे जजेस के हाथों मजबूर होकर फिर इसको थोड़े बहुत फैसले सीधे करने पड़े हैं पिछली हिस्ट्री में। और जब ये कुछ भी नहीं कर पाता, फिर थोड़ा बहुत मिडल में कर देता है, ना कोई जजा ना कोई सजा करके दे देता है। इसके पुराने फैसले पढ़ने, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसके पुराने फैसले निकाले सारे और उन फैसलों को देखेंगे उसमें आइन और कानून के मुताबिक कितने हैं और मफरूजों पे कितने हैं, और ये जो इसके रिमार्क्स हैं वो क्या है और फैसले क्या है। पाकिस्तानी लोग इतनी परेशानी उठा रहे हैं, मुल्क आग पे पड़ा है। आज के उसके रिमार्क्स हैं कि भी मुझे तो आईनी बहरान कहीं नजर नहीं आ रहा, और जो वजीर आजम है वो आईनी तौर पे बैठा हुआ है। अंदाजा करें कि वजीर आजम पहले एमएन होता है या एमपी होता है, सॉरी एमएनए, और वो जो एमएनए होता है फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एमएनए उसको सिलेक्ट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। असेंबली टूट गई, एमएनए खत्म हो गए हैं। वो जिस बेस पे प्राइम मिनिस्टर बना वो बेस खत्म हो गई है। वो स्टिल पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज है, इंजॉय कर रहा है, और जो बकवास उसने करके ये सारा काम किया वो अभी तक करी जा रहा है। सबको गद्दार कही जा रहा है और जगह जगह जलसे करी जा रहा है और सब कुछ कॉर्नर मीटिंग से करी जा रहा है। अब उसके जो वजीर हैं वो आते हैं, लोगों से जूते खाने तक जाते हैं, और जो भी बोलता है उसको कहता है तो लिफाफा है। जैसे कल मतीउल जान को कह दिया, किराए के हैं। इनका ये असूल बना हुआ है कि कोई बंदा इनसे बात करे, यार ये क्यों किया? वो कहता अपनी शक्ल देखी हो। अच्छा, उसको कहें जी वह फलाने ने नहीं किया। ये इनके टूल्स हैं, ये इनके टूल्स हैं। वो जो बाहर से ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करते हैं ना बड़ा पैसा देके, और जो बाहर से इनको बेचने वाले हैं, उन्होंने इधर इनके लिए थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं। वो पाकिस्तानी कौम की नब्ज चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके मुताबिक इनको टूल्स बना के देते हैं, और ये टूल्स लगाते हैं और हम लगवा लेते हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हमें यह करना चाहिए, कोई कानूनी गैर कानूनी इधर उधर कोई काम ना करें आप, ठीक है? आप एक काम तो कर सकते हैं ना, आप गर्दन रख के लेटे हुए हैं, हाँ जी आहिस्ता से चला लो या एकदम चला लो, जब काट दोगे हम चले जाएंगे फिर रोते हुए यहां से। सबसे पहला काम मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि कोई भी बेंच हो दुनिया का, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं किसी खास रीजन से। क्यों नहीं लोग जाते ये तमाशा देख के, रोज का तमाशा देख के? 3 तारीख को ये काम हुआ था, 3 तारीख को, आज तारीख देख ले आप, कितने दिन हो गए हैं। और ये मुल्क की तकदीर से आराम से बैठा खेल रहा है। कोई जज को खुदा नहीं है, जज है ना, उसका काम है, वो अपना काम जब तक करे तब तक जज है। आइन का, कानून की रिस्पेक्ट करे तब तक जज है। फौजी अपनी ड्यूटी करे तब तक वो फौजी है। क्लर्क जब तक अपनी उधर जाके ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करे तब तक वो अपनी जॉब पे रह सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं
कि अपनी डोमेन छोड़ के, अपने इख्तियारात से बाहर निकल के जो मर्जी को करते रहे, क्या जी जज है? नहीं, वो पाबंद है आइन का, वो पाबंद है कानून का, और उसने तशरीह करनी है। हुआ क्या था 3 तारीख को? एक काम हुआ है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। किस बेस पे दी है? एक इल्जाम के बेस पे। कोर्ट ने एक शिक की तशरीह करनी, एक शिक की, पूरा आइन की तशरीह नहीं करनी, एक शिक की तशरीह करनी है। तो इमरजेंसी में वो बंदों को बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ जी, जैसे वो खुद से ने बुलाया था कि मेरे पास आ जाओ, और वो लाके बैठ के खेल रहा है बातों से, लफ्जों से। ये लफ्जों खेलने वाले टूल्स क्या होते हैं मैं आपको कुछ बताऊं। जैसा कि आपने देखा, ये असेंबली में खड़े होके वो उसने पहले ये सारा गेम करके बाद में वो असेंबली तोड़ दी जी, क्या जी नए इलेक्शन में जाते हैं। अब जब नए इलेक्शन में जाते हैं तो सबने जाना ना, उसने भी जाना है, जिस बगैरत ने असेंबली तोड़ी उसने भी जाना है नए इलेक्शन में। सारे तो घर चले जाएं और वो वसाइल भी मुल्क के इस्तेमाल करे, वो अपनी टू टू भी करता रहे, कुत्ते की तरह भौंकता रहे पूरे मुल्क में। अब टूल्स देखे कैसे काम करते हैं। हुआ क्या क्या असेंबली टूट गई, हुकूमत खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर सारी दुनिया को हटाने के लिए मशहूरी क्या हो रही है इस वक्त, सोशल मीडिया देख लें कहाँ हो रहा है, वो इसको अपने लफ्जों में कैसे डाल रहे हैं, लफ्जों में कैसे कह रहे हैं कि जी वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने आया था, हमने उसको वज़ीर आज़म बनने दिया, हमारी जीत हो गई है। देखें, इसको कहते हैं लफ्जों को खेलना। ये टूल्स होते हैं, मेरी बात याद रखें, इस तरह के टूल्स से ही खेलते हैं। अब जहां पे हम खड़े हुए हैं, आप गौर करें, ये जो हमारे फौजी साहिबान हैं, क्या पास्ट में इन्होंने हर बात में नोटिस नहीं लिया? इन्होंने पार्लियामेंट में इंटरफेस नहीं की? इन्होंने सदरों पे, प्राइम मिनिस्टरों पे हर वक्त रिमार्क्स नहीं दिए? हर वक्त दखलंदाजी नहीं की? वो इतनी बड़ी दखलंदाजियां सारी लिख के इनके सामने रखें, जनाब ये आप दखलंदाजियां करते रहे हैं पहले, यहां पे आपकी दखलंदाजी इसलिए बनती है, और नोटिस आपने लिया मामा जी, हमने नहीं लिया, हम आपके पास नहीं आए थे, ये आपने नोटिस लिया हुआ है, तो फिर क्यों दखल दिया था? देखो कैसे लफ्जों से खेल रहे हैं कि दखल खुद दिया है, उधर पार्लियामेंट से लोगों को कोर्ट्स में खुद बुलाया, और अब कह रहा है कि हम दखल नहीं दे। क्या दखल दे सकते हैं हम? भाई मामा, तू दखल तुमने दिया क्यों था जब तुम्हें पता नहीं था? अब तो पूछ रहे दखल दे सकते हैं। ये बातें हमें ना सुनाओ कि दखल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसी तरह अपने कानून की तशरीह करो, इससे ज्यादा जरा भी बकवास ना करो, जुबान बंद। ये पाकिस्तान है, तेरे बाप का कोई जगीर नहीं है। और ये जो फौजी हैं, इनको नहीं नजर आ रहा कि एक लेटर है जिसका वो इल्जाम लगा रहा है, और उस इल्जाम में आपको शामिल कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने फौजियों को भी इत्मीनान में लिया हुआ है। क्यों नहीं बोल रहे जी आप? अब बताएं, या तो उनको कहें कि गद्दार हैं वो, हम भी आपके साथ खड़े होते हैं, उनका सबूत दें क्या गद्दारी उन्होंने की है। नहीं तो बताएं कि ये लेटर शेटर जली है, इसमें हमने कोई रिमार्क्स नहीं दी, कि हमने कोई अपनी फीडबैक नहीं दिया हुआ। ये झूठ बोल रहा है। ये कब तक ड्रामा करोगे, कब तक लूटोगे हमें? बस कर दो, अब खत्म कर दो इसको। नहीं करोगे, यकीन करो ये मुल्क नहीं, तो अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो बाजवा आर्मी चीफ रह सकता है। ये मुल्क नहीं रहेगा तो ये काला कोट पा के बदयाल तो बैठ सकता है। कैसे बैठ सकते हो यार? ठीक है, हम लोग ज्यादा रुल जाएंगे, तुम थोड़ा कम रुलोगे। कुछ अरसे के बाद तुम्हारी आने वाली नस्लें उधर ही रुलेंगी जिधर हम रुलेंगे। हो सकता है हमसे ज्यादा रुलें। ये गद्दारियां बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये फैसला करो, फौजी बताएं कि लेटर आया, गद्दार थे, गद्दारी हुई है या नहीं हुई। ये कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट वाले जिसने दखलंदाजी करके अब पूछ रहा कि दखलंदाजी कर सकते हैं हम। यार इतना पागल बना रहे हैं पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को। अगर आज बंदयाल कह दे कि रूलिंग गलत थी, तो यहां पे लिख के रख लें कि उसकी जिम्मेदारी किसी को भी फिक्स नहीं करेगा। अगर कानून से गद्दारी की साबित कह दी तो उसका फांसी बनती है ना, आर्टिकल 6 बनता है, नहीं लगाएगा और कहेगा जाके दोबारा केस कर लो। मेरी बात लिख के रख लें। और अगर 15-20 दिन महीने बाद जाके ये कह भी दे
जो कि इसने फिर भी नहीं कहना। तो जो इतना टाइम वो प्राइम मिनिस्टरशिप इस्तेमाल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है अपने सियासी मकासद के लिए, जिसने हलफ उठाया था कि मैं अपनी जात के लिए नहीं करूंगा, उसने अपने आइन की भी खिलाफवर्जी की, अपनी जात के लिए उसने सारा कुछ किया हुआ है। अब कहते हैं कि सब इलेक्शन मांग रहे थे ना, भाई इलेक्शन तो मांग रहे थे पर तेरे तरीके से नहीं मांग रहे थे, कानून के तरीके से, आइन के तरीके से मांग रहे थे। तू कानून और आइन को तोड़ के अपने तरीके से इलेक्शन दे, कैसे कह सकता कि मैं सही जा रहा हूं? गलत है। और ये जज कह रहे हैं ना कि भी आइन की तो खिलाफवर्जी नहीं फिर हुई, हमें तो आइन ही बहराने नजर आ रहा, और तुम्हारी आंखें वो रिश्वत नहीं खोल रही। सबसे पहले इस बेंच पे ऑब्जेक्शन लगाएं, सबसे पहले वहां लिख के दें कि हमें आप पे इतबार नहीं, आप 5 प्यारे हो। आपकी जितनी भी वो, मैं आपको इजी लफ्जों में बात करता रहूंगा इंशाल्लाह। जो भी आपने किया आपका एक्ट सही नहीं है, आपके पास जो फैसले थे वो सही नहीं है। आपने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया अभी तक वो फेयर प्ले नहीं किया हुआ आपने। हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। ये छोटा सा मसला नहीं है, मुल्क की तकदीर का मसला है, मुल्क की तबाही का मसला है, मुल्क को बचाने का मसला है। इधर फुल कोर्ट बेंच चाहिए। ये जजेज इतने मुराद लेते हैं, इतने पैसे लेते हैं, किस बात के लेते हैं? बैठ कर रिमार्क्स देने के लिए? ये रिमार्क्स के लिए लेते हैं पैसे? नहीं, ये आइन की तशरीह के लिए लेते हैं। और आइन की तशरीह जब करने के ये काबिल नहीं है, जब इस बंदयाल से एक शिक, एक सफ़े की तशरीह नहीं हो पा रही, एक सफ़े की, तो ये आइन की तशरीह क्या करेगा? इसकी नाहली यहां से इसी बात को लिख के दे दे कि तुम नाहल हो, तुमसे एक सफ़े की, एक शिक की तशरीह नहीं आज तक हो सकी। तुम लपेट रहे हो कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, हमें बताओ। नहीं नहीं नहीं, जब दूसरे बंदे दलील देते हैं तो कहते हैं नहीं, खाली शिक की बात करो, खाली शिक की। बगैरत इंसान, वो शिक की बात करो, और कोई बात तुम भी ना करो, और कोई बात करो उसको शट अप, तशरीह करो बस, बाकी बात छोड़ो। जब तक फुल कोर्ट बेंच ना बने, ना इसको माने, कोई बंदा ना माने। ये जो रैलियां, ये जलसे जुलूस फजूल लेके पर आप फिरते हो ना, जितने भी अपोजिशन में जमाते हैं, रोड ब्लॉक करते हो, लोगों का नुकसान करते हो, क्यों नहीं आज सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठते कि मामा इधर उठ, फुल बेंच बना, फैसला दो? क्यों नहीं उधर जाके पिंडी में बैठते कि भाई साहब वो खत कटो, कितने नाले गए हो, उधर हो के इधर हो, किसी साइड पे बाल लगाओ। मैं इतने ज्यादा पूरा पाकिस्तान इस वक्त इतनी आग के शोलों में बैठा हुआ है। ये पंजाब में देखो क्या कुछ, क्या क्या गेमें खेल रहे हैं। किधर आइन, किधर कानून? नहीं, जितना आइन और कानून इनको चाहता है उतना ले लेते हैं, बाकी तो रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। आइन के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं, और इन्होंने आइन पे खुदकश हमले किए हुए हैं। और वो जो बैठे हुए हैं, आप अभी एक लफ्ज बाजवे पे कह दें, वो DGISPR आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्या कि जी हमारे चीफ पे बात हो गई है, हमारे अदारे पे बात हो गई है। तो क्या क्या काम के फौजी हो? तो फौजी कहाँ के हो जी? पाकिस्तान के नहीं हो, बाजवे के फौजी हो। यहां पे आके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? यहां पे क्यों नहीं बताते कि क्या हो रहा है? यहां पे क्यों नहीं बताते कि हमारे साथ ये बात हुई या ये बात नहीं हुई? कब करोगे? जब खाना जंगी लग जाएगी। और तुम चाहते हो खाना जंगी लगे? क्या ये भी सौदा किया हुआ है तुमने बाहर से आज तक जितने काम हुए, भट्टों की फांसी से पीछे चले जाओ, आगे आ जाओ। जो बाहर के लोग दावा करते हैं, हमारे लोग दावा करते हैं, जो अमेरिका ने करवाया, उसने करवाया, उसने, लेकिन बदस किसके हुए? फौजियों के। हम लोग सबर करके फिर भी आपका सलूट मारे, सलाम करें, और आप मसलसल बगैरतियां करते जाओ। आपको बहुत देर से सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज बनो, इमरान खान की फौज ना बनो। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बनो, इमरान खान का ना बनो। और इमरान खान खुद क्या है? वो भी एक लॉन्च किया हुआ एक पपेट है। वो पपेट किसका है? जिसके आप काम करते हो, जो तरीक में सबत है आप काम करते हो उनके, तो आज भी कर रहे हो। जो बोले वो गद्दार है, और जो बात कह दे, छोटी सी बात कह दे, वो गद्दारी लग जाती है उसके ऊपर। वो सारा दिन कानून से खेलते हैं, कोई गद्दारी नहीं है। अगर मुझ पे गद्दारी लग सकती है तो इसके ऊपर बाजवे के ऊपर भी गद्दारी लग सकती है।
मुझ पे गद्दारी लग सकती है, बंदयाल के ऊपर भी गद्दारी लग सकती है। मैंने तो एक लफ्ज बोले हैं, वो करके अमली तौर पे दिखा रहे हैं। बस कर दे। और अवाम, ये जो दूसरी हमारी अपोजिशन में इस वक्त लीडर्स हैं, अवाम के लीडर जो हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, टाइम ज़ाया ना करो। ये इधर उधर अपनी गर्दन रख के इंतजार ना करो कि कब काटेगा, कोई कैसे काटेगा, और फिर हो और डैमेज हो के फिर तुम इसे ना उठा जाए। एक बात आपके ऊपर ठोंसी जा रही है कि सारे लोग इसका हल इलेक्शन है, इसका हल इलेक्शन है। नहीं, इसका हल इलेक्शन नहीं है। इसका हल पहले वो गद्दारी है जिसकी वजह से इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं। अपोजिशन कहते जी, अपोजिशन ने जब वो वहां पे आए थे तो उन्होंने तहरीक वो सारा कुछ किया, तो वो इलेक्शन ही मांग रहे थे ना। हाँ जी, मांग रहे थे, गैर कानूनी इलेक्शन ही मांग रहे थे, गैर आईनी इलेक्शन, गैर आईनी तरीकों से इलेक्शन ही मांग रहे थे। मैंने कल भी आपको एक मिसाल दी थी। आप कुरान पाक की बेहुरमती करें और कहें मैं मुसलमान हूं, कोई नहीं मानेगा आपको। जैसे वो एक मजहब के लिए एक किताब होती है, इसी तरह एक मुल्क को चलाने के मुकद्दस उसका आयन होता है। अब आयन को गटर में फेंके और कहेंगे हम आईनी रास्ता दे रहे हैं, आपको आईनी कोई नहीं मानेगा। बस कर दो, खत्म कर दो इसको।